नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। और सबसे पहले बात करेंगे खबर के असर की। जी हां, कल हमने आपको खबर दिखाई थी सतना में किस तरीके से कैसे गेहूं में रेत और मिट्टी मिलावट हो रही थी, और इस खबर को प्रमुखता से न्यूज 18 ने दिखाया था और पूछे थे सवाल तहसीलदार से। खबर का असर यह हुआ कि गेहूं में रेत मिट्टी मिलावट मामले में एक्शन लिया गया है और साइलो केंद्र, एफसीआई और प्रशासन की टीम पहुंची है। बांधा स्थित साइलो बैग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जांच की गई है। गेहूं में रेत और मिट्टी मिलाकर वजन बढ़ाने का यह पूरा मामला था। रेत मिट्टी मिलाते साइलो केंद्र का वीडियो वायरल हुआ था। न्यूज 18 ने जाकर पड़ताल की थी और पता चला था कि जिस ट्रैक्टर का इस्तेमाल उस वीडियो में हो रहा था वो ट्रैक्टर तो वहीं खड़ा है। यह भी जानकारी सामने आई कि उस ट्रैक्टर में जो लोग रेत मिला रहे थे, मिट्टी मिला रहे थे, वो लोग कर्मचारी वहीं के हैं, वहीं के केंद्र के ही कर्मचारी। हालांकि उस समय जब हमारी टीम पड़ताल करने गई थी वो गायब हो गए थे और वीडियो वायरल हुआ। न्यूज 18 ने पड़ताल की प्रमुखता से मुद्दा उठाया, मिलावटखोरी का मुद्दा उठाया और इसके बाद आज जांच करने के लिए टीम पहुंच गई है। एफसीआई की भी टीम पहुंची है, जिला प्रशासन की भी टीम पहुंची है और जांच की गई है। असर हुआ, न्यूज 18 के खबर का असर हुआ, प्रमुखता से खबर दिखाई थी। शिवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शिवेंद्र, कल हमने इस मुद्दे को उठाया था, तहसीलदार से सवाल किया था, पूछा था कि टीम कब जाएगी, मामला गंभीर है, तुरंत जाना चाहिए, तुरंत एक्शन होना चाहिए। खबर का असर रहा कि अधिकारी जागे और आज मुआयना किया, लेकिन मुआयना किया तो मिला क्या? देखिए पुनीत, मैं आपको बता दूं कि न्यूज 18 पे खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में प्रशासन आया है और आज प्रशासन, जिला कलेक्टर ने 3 विभागों की संयुक्त टीम का गठन किया था, जिसमें से खाद्य विभाग, एफसीआई और राजस्व विभाग, ये तीनों दल का नेतृत्व एसडीएम रामपुर बघेलान कर रहे थे, जो कल छुट्टी में होने का दावा कर रहे थे। लेकिन आज वो मौके पे पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की। जांच टीम को भी वो ट्रैक्टर वहां पे मौजूद मिला और साथ में एक बड़ा चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जो वहाँ का कंप्यूटर ऑपरेटर था उसने कई राज जो जांच टीम है उसके सामने खोले हैं। लेकिन अभी जो जांच टीम है वो प्रतिवेदन बना रही है, अभी मीडिया से कोई बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जांच प्रतिवेदन जब तक पूरा हो जाएगा इसके बाद पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन सैलो में काफी बड़े पैमाने पर मिलावट का गोरख धंधा चल रहा था, जिसका न्यूज 18 ने खुलासा भी किया और वायरल वीडियो की पड़ताल की, जिसपे सिद्ध हुआ था कि ये जो 12 वीडियो है ये सैलो का ही है। तो कुल मिला के अब शिकंजा कसता जा रहा है और जो जांच टीम के जो एसडीएम थे उन्होंने भी स्वीकार किया था कि ये मिलावटखोरी लंबे समय से की जा रही है। अब एफआईआर गेहूं को चेक किया गया क्या शिवेंद्र? उस अनाज को चेक किया गया जिसमें रेत और मिट्टी मिलाई जा रही थी, देखा गया वहां पर? उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उसमें मिला हुआ है, मिलावट है? देखिए पुनीत, मैं आपको बता दूं कि ये साइलो में 7 लाख क्विंटल गेहूं रखा हुआ है और जो बैग हैं उनको खोल के परिवहन के माध्यम से सतना यहाँ रेलवे यार्ड लाया जाता है, जहां से बिहार, झारखंड और प्रदेश के अन्य जिलों में भेजा जाता है। ये जो मिलावट हो रही है, जब बैग खोला जाता है और इससे मिला के फिर बोरियों में बंद करके ट्रकों के माध्यम से उसको परिवहन किया जाता है, तो वो गेहूं वहां पे मौजूद नहीं था और वजह यही है कि उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन पता लगाना बहुत आसान है, जहां पहुंचा है गेहूं, जिस जगह सप्लाई हुआ है वहां से तो पता चल ही जाएगा कि उसके अंदर क्या है। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। इधर उज्जैन की बात करते हैं। महाकाल मंदिर में कल यानी कि 1 फरवरी से दर्शन के लिए प्रोटोकॉल की व्यवस्था खत्म होने जा रही है। महाकाल प्रबंधन समिति की बैठक में यह फैसला हुआ है कि 1 फरवरी से प्रोटोकॉल खत्म किया जाएगा। प्रोटोकॉल में अति विशिष्ट अतिथि, जिसमें मीडिया, साधु संत और राजनीतिक लोगों के साथ साथ अलग अलग प्रशासनिक विभाग के लोगों को भी निःशुल्क प्रवेश दिया जाता था, लेकिन अब अति विशिष्ट अतिथियों और पात्र लोगों को आम दर्शनार्थियों की तरह ही दर्शन करने के लिए महाकाल महालोक में बने मानसरोवर द्वार से जाना होगा। अगर वे प्रोटोकॉल की सुविधा चाहते हैं तो उन्हें 250 रुपए शुल्क इसके लिए देना होगा। मानसरोवर से दर्शन करने यदि कोई व्यक्ति जाता है तो 25-30 मिनट में आसानी से जाते हैं, और यदि कोई व्यक्ति प्रोटोकॉल के माध्यम से फिर 4 नंबर से अपनी रसीद कटवाता है और उसके बाद जाता है तो उसमें नॉर्मल दर्शन ज्यादा समय लगता है। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि नॉर्मल व्यवस्था पर ज्यादा लोग आए तो इसमें समय भी कम लग रहा है।
दूसरी बात यह है कि यदि प्रोटोकॉल व्यवस्था जो हमारी है, जिसमें कि जो प्रोटोकॉल के माध्यम से कोटा बना हुआ है, उस कोटे में यदि दर्शनार्थी आते हैं तो वैसे ही चलता रहेगा। उस दर्शनार्थी आएगा, उस कोटे में उसको टोकन मिलेगा। टोकन के बाद जो हमारे 4 नंबर काउंटर पे आएंगे, उनको वहां पर जो प्रति व्यक्ति 250 रुपए, जैसे हम शीघ्र दर्शन में लेते हैं अभी, 250 रुपए का दान राशि देनी पड़ेगी और उस दान राशि के पश्चात वो जैसे नॉर्मल पहले दर्शन करते रहे थे वैसे दर्शन कर पाएंगे। अजय पटवा संवाददाता उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, इस पूरे मामले को समझते हैं कि कौन से नए नियम हैं, ये 4 नंबर गेट का क्या हिसाब है। अजय, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये प्रोटोकॉल किसके लिए खत्म किया गया है, कौन वो लोग हैं, और 4 नंबर गेट से ज्यादा समय लगता था, लेकिन अभी भी जो प्रबंधन समिति के सदस्य हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी भी आप 4 नंबर से टिकट कटवा सकते हैं 250 रुपए की। तो ये क्या है, थोड़ा सा समझाएंगे? जी देखिए, मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूँ कि जो वीआईपी जो प्रोटोकॉल होता है, जिसमें हम जो विशिष्ट अतिथि जो रहते हैं, जैसे साधु संत हैं या नेता नगरी के जो लोग आते हैं, उनके साथ में जो पत्रकार होते हैं, उनके जो अतिथि आते हैं उज्जैन दर्शन करने के लिए, तो उनके लिए एक प्रोटोकॉल सिस्टम कर रखा था कि आप जो है एक प्रोटोकॉल पॉइंट डालना पड़ता था, जिसके आधार पर महाकाल मंदिर समिति जो है उन एक टोकन जारी करती थी। तो जो पत्रकार के जो फैमिली के लोग हैं या पत्रकार आ रहे हैं, तो उनको एक वो टोकन नंबर दिया जा रहा था। नेता तो पत्रकार कोई भी हो, जब जो टोकन नंबर दिया जाता था तो एक रसीद मिलती थी, तो वो जी कोई भी हो उसमें, और जैसे ही वो रसीद को लेकर 4 नंबर गेट पे जाया जाता था, तो 4 नंबर गेट से उसको एंट्री दी जाती थी, ताकि जो है वो आसानी से और सुलभ दर्शन हो सके, इसलिए ताकि समय ज्यादा नहीं लगे। तो इसको लेकर जो है ये व्यवस्था कर रखी थी। पर देखने में आया कि जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, श्रद्धालुओं की संख्या अधिक हो गई है, तो उसको देखते हुए कि जो समय कम लगे और श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, तो उसको देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो विशिष्ट अतिथि आते हैं और उनको जो है इस प्रकार की सुविधा दी जाएगी, और जो पत्रकार हैं और सामान्य जो विशिष्ट अतिथि में आते हैं उन लोगों के लिए, पर उनके साथ में यदि कोई और अन्य लोग आते हैं तो उनको 250 रुपये चुकाना होगा और उनके साथ जा सकते हैं फिर। तो इसको लेकर ये व्यवस्था की गई है। पहले क्या होता था कि पहले विशिष्ट अतिथि के साथ में जो लोग आते थे, 4-5 लोग जो भी आते थे, वो फ्री में दर्शन कर लिया करते थे। जब वो दर्शन करने आते थे तो उनका भी शुल्क नहीं लगता था। तो अब ये करते हैं कि प्रोटोकॉल का जो फायदा उठा लिया जाता था, वो फायदा अब नहीं उठा पाएंगे। अगर आपको फायदा उठाना है तो आपको उसके लिए राशि जमा करनी होगी, राशि अदा करनी होगी। अगर कोई नेताजी या कोई मंत्री जो हैं उनके साथ कोई लोग जा रहे हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत जितने लोग जा रहे हैं उतने लोग तो जा पाएंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर आप लोगों को लेकर जा रहे हैं और वो प्रोटोकॉल पे नहीं आते हैं, तो उनको उस प्रोटोकॉल के तहत सुविधा नहीं मिलेगी। अगर वो चाहते हैं तो 250 रुपए प्रति व्यक्ति उनको अदा इसके लिए करने होंगे। बहुत शुक्रिया आपका अजय, इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। एमपी में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का दौर लगातार जारी है। इस बीच जबलपुर में शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। जबलपुर के टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने नारेबाजी की। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों को तो संविदा से नियमित कर दिया गया, लेकिन कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके पहले भी हम मांग कर चुके हैं। विगत 27 वर्षों से हम संविदा पर काम करते आ रहे हैं। हमारी सरकारों ने शिक्षकों को और अन्य लोगों को तो नियमित कर दिया, लेकिन हमारे जो हम कर्मचारी हैं सर्व शिक्षा अभियान के, इनके लिए सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इसी खबर पर उनसे बात करते हैं। प्रतीक, हड़ताल का दौर लगातार जारी है और ये अब बता रहे हैं इन कर्मचारियों का वाकई में दर्द समझा जा सकता है कि इतने साल से 2 दशक या उससे भी ज्यादा का समय, 27 साल 20 साल, ये बता रहे हैं कि इतने साल से हम संविदा पर काम कर रहे हैं, हमको नियमित करने की जरूरत है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल इसके पहले भी हमने देखा था किस तरीके से अन्य संगठन जो थे अलग अलग विभागों के, वो अपना धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। बिजली महकमे के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन ऊर्जा मंत्री के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना धरना खत्म किया। अब शिक्षा विभाग के जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत भर्ती संविदा कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या भी हजारों में है पूरे मध्य प्रदेश में, अब उन्होंने भी अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत कर दी है। जबलपुर की बात करें तो टाउन हॉल में उनका विरोध प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा था, क्योंकि सरकार ने एक बयान दिया था कि संविदा एक अभिशाप है। मूल रूप से इसी नारे के साथ
तमाम संविदा कर्मचारी जो है धरना स्थल पर बैठे हुए जल्द मांग कर रहे हैं कि सरकार उन्हें भी नियमित करे। शिक्षक तो नियमित हो गए, लेकिन कर्मचारी अभी भी संविदा का दंश झेल रहे हैं। जी, और अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तब सरकार अगर इस पर विचार या ये क्या अगला कदम इन लोगों का क्या होगा? देखिए कदम की शुरुआत उन्होंने कर ही दी, अपने कदम बढ़ा दिए हैं हड़ताल की ओर। अब ये बैठे हैं, अपने कामकाज से दूर हैं, किसी प्रकार से कार्यालयीन कामकाज ये नहीं कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग का जो सिस्टम है वो कब धाराशायी होता है इन कर्मचारियों की हड़ताल से, ये देखना होगा। फिलहाल जो एक प्रकार से बात के लिपिकी कार्य होता है शिक्षा विभाग का, वो अब कहीं ना कहीं धरने पर बैठा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रतीक। अब आपको दिखाते हैं एक ब्रिटिश कालीन रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन का अंतिम सफर। मध्य प्रदेश की इस इकलौती मीटर गेज लाइन का निर्माण 1874 से 1878 के बीच अंग्रेजी हुकूमत ने होलकर राजाओं की मदद से किया था। ओंकारेश्वर दर्शन के लिए महू और मोरटक्का के बीच करीब 150 सालों तक इस मीटर गेज लाइन पर मुसाफिरों ने सफर किया। अपने अंतिम सफर पर निकली इस मीटर गेज ट्रेन को लोगों ने गमगीन आंखों से बिताई थी। आखिरी सफर उस हम सफर के साथ जिसने 150 सालों तक जिंदगी की राह आसान की। मीटर गेज ट्रैक पर महू से मोरटक्का की 123 किलोमीटर की रेल यात्रा 150 सालों की यादों को समेटे खत्म हो चुकी है। बरसों तक ये ट्रेन इस रूट की लाइफलाइन रही। जब ये अपने अंतिम सफर पर निकली तो ना सिर्फ ट्रेन का स्टाफ गमगीन था, बल्कि मुसाफिर भी भावुक हो गए। लोगों ने पूरे प्यार के साथ ट्रेन को अंतिम सफर के लिए आखिरी विदाई दी। 1874 से 1878 के बीच ब्रिटिश सरकार ने होलकर शासकों की मदद से इस ट्रैक का निर्माण किया था। करीब 150 साल के इतिहास में मीटर गेज ट्रेन कई दशकों तक व्यापार और आवागमन का जरिया रही। 25 साल से तो मैं खुद ही देख रहा हूँ, जब से छोटा था। सुबह 4 बजे का जब टाइम था गाड़ी का, अजमेर भी जाते थे हम, रतलाम जाते थे, रतलाम से चेंज करते थे, मीनाक्षी एक्सप्रेस वगैरह सब चलती थी यहाँ। ओमकारेश्वर धाम के दर्शन के लिए 150 साल तक मुसाफिरों ने इस मीटर गेज लाइन पर सफर किया, लेकिन अब ये इतिहास के पन्नों में समा जाएगा। रेलवे ने मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सकता है कि 1 से 1.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए। ब्रॉड गेज इंदौर से खंडवा से लेकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत पूरा जुड़ जाएगा। इधर मालवा क्षेत्र से लेकर उत्तर भारत भी जुड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस शहर को और इस क्षेत्र को और निमाड़ जिले को मिलेगी। इस ट्रैक की इकलौती ट्रेन मीनाक्षी एक्सप्रेस लोगों के जहन में बसी रहेगी। दशकों तक मीनाक्षी एक्सप्रेस ने इस इलाके के लिए लाइफलाइन की तरह काम किया। हालांकि लोगों को इस बात की खुशी भी है कि ब्रॉड गेज चालू होने के बाद मालवा निमाड़ दक्षिण से जुड़ जाएगा। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। आशुतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ खरगोन से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। आशुतोष, कुछ भी नया जब होता है तो पुराना छूटता है, और पुराना जब छूटता है तो उसके साथ जो यादें होती हैं वो बरबस ही याद आ जाती हैं और आंखें उससे भर आती हैं। हम ये देख रहे थे इस रिपोर्ट के जरिए कि लोग बेहद भावुक हैं और बहुत याद आएगी। ज़रूर विकास होगा, रफ्तार, नई ट्रेन भरेगी, तेज़ी से लोग सफ़र कर पाएंगे, लेकिन ये ट्रेन बहुत याद आएगी। पुनीत, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जिस प्रकार से बड़भा की जीवनदायिनी इसको माना जाता था ट्रेन को, ये महू से खंडवा तक ट्रेन चलती थी और पिछले करीब 150 साल से ये ट्रेन लगातार चल रही थी। और आज ये जो ट्रेन है मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित होने के कारण आज से रेलवे के द्वारा बंद किया गया है। तो उस दौरान हमने खुद ने देखा कि बड़भा के जो है सैकड़ों लोग पहुंचे, ट्रेन को विदाई दी। हालांकि उन्होंने खुशी जाहिर की है कि आगे विकास हो रहा है, रफ्तार हो रहा है और 1-1.5
1.5 साल के बाद ब्रॉड मीटर जो गेज के तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से और भी अनेक सुविधाएं मिलेगी। लेकिन जो यादें थी वो यादें देखी गई है। लोगों का कहना पड़ा, बुजुर्ग सुभाष सोनाना जी वहां पहुंचे थे, उनका कहना पड़ा कि उम्र के इस दहलीज पे हमको आगे भी विकास जो रफ्तार है वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो यादें हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी, और यादों को जोड़ के आप हमारे विजुअल्स में अभी हमने जो दिखाया, न्यूज 18 ने दिखाया है कि उसमें किस प्रकार से लोग, बड़वा के लोग, आज सामाजिक लोग हैं या नागरिक लोग हैं, वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हैं और रेलवे स्टेशन पे इसकी विदाई दी गई। इस दौरान जो स्टाफ मौजूद था उसको माला पुष्पहार से स्वागत किया गया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये यादें जो है बिल्कुल रहेगी, क्योंकि करीब 150 साल अंग्रेजों के जमाने की जो ट्रेन थी वो आज बंद की गई है। होलकर शासन के मदद से ये मीटर गेज लाइन बिठाया, जो लाइफ लाइन कही जाती थी इस क्षेत्र की, आज उसको बंद किया गया है। पुनीत, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष इस खबर पर जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रास्ता वही होगा, मंजिल वही होगी, वादियां भी वही होंगी, लेकिन जो हम सफ़र साथ था, जो जिस ट्रेन में लोग सफ़र करते थे, वो ट्रेन अब नहीं होगी। उसकी जगह एक नई रफ्तार यहाँ पर सामने आने वाली है। बढ़ते हैं आगे। इंदौर क्राइम ब्रांच और सिटी पुलिस मिलकर शहर भर में अवैध नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने अवैध रूप से ई सिगरेट बेचने वालों पर, कई व्यापारियों पर कार्रवाई कर लाखों रुपए की सिगरेट जब्त की है। पुलिस 4 आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दूसरे मामले में ऑपरेशन प्रहार के तहत भी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपी को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी से 12 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। तस्कर रतलाम से इसे लाकर इंदौर में बेचने का काम कर रहा था। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई गई है। राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहान, घट घट में जो राम रहा, उसको राम पहचान। आज भगवान राम की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि सतना में एक गुफा मिली है जिसे भगवान राम से जोड़कर देखा जा रहा है। गुफा में रहस्य क्या है, आइए देखते हैं। हमारे मन में राम के प्रति अपार आस्था है, इसलिए तो कहते हैं कि कण कण में राम बसे हैं। बस जरूरत है उनको पहचानने की। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं, जो आप गुफा की तस्वीर देख रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि ये गुफा भगवान राम की ही निशानी है और भगवान राम का अस्तित्व इस गुफा से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सतना के चित्रकूट में गुप्त गोदावरी के पास एक रहस्यमय विशाल गुफा मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि ये चित्रकूट की वही गुफा है जहां भगवान राम वनवास के समय ठहरे थे। में भगवान राम विराजमान है, तो 11.5 साल रहे हैं, तो निश्चित ही हर कोई भी स्थान जो है वो राम भगवान से जुड़ा तो है ही है। और गोदावरी में भगवान राम का रहना हुआ है, तो निश्चित ही ये स्थान भी भगवान राम के संपर्क में जरूर आया है। जी हाँ, कोई 1-2 साल नहीं बल्कि 11.5 साल भगवान राम ने चित्रकूट में वनवास के समय गुजारा था। अब इस गुफा में उन्होंने कितने साल गुजारे ये तो रहस्य है, लेकिन जब से ये गुफा मिली है, गुफा की खोज करने वालों और स्थानीय लोगों का मानना है कि इसी गुफा में भगवान राम वनवास के समय रुके थे। गुफा का प्रवेश द्वार तो बहुत सकरा है, लेकिन अंदर आप चले जाइए तो काफ़ी बड़ी गुफा है और अंदर मतलब काफ़ी कलात्मक पत्थर जैसे पुरानी दोनों गुफाओं में हैं, लगभग उसी जैसे जो है पत्थर नक्काशीदार पत्थर हैं और काफ़ी अच्छा प्राकृतिक वो है और काफ़ी बड़ी जगह है। गुफा की जानकारी वन विभाग और पुरातत्व विभाग को दी गई है। जल्द ही गुफा की सफाई का काम किया जाएगा। साथ ही पुरातत्व विभाग यहाँ मौजूद पौराणिक चीजों से पता लगाने में जुट जाएगा कि आखिर इस गुफा का क्या रहस्य है। सतना से न्यूज 18 के लिए शिवेंद्र सिंह बघेल की रिपोर्ट।
और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना है। नमस्कार। रायपुर में मिलेट मिशन को लेकर